इस समय हमारे साथ है पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान जी। और चेतन चौहान इस समय भारतीय जनता पार्टी से विधायक और कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में है। तो योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद क्या प्राथमिकता होंगी इनकी, आइए जानते हैं। सर, सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी प्रदेश में? देखिए, प्राथमिकता तो जो मैं समझता हूँ कि दो ही हैं। पहली बात तो ये है कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जो जाहिर किया था वो एक संकल्प पत्र है। तो उसमें हमने जो चीज़ें कही हैं, जैसे किसानों के लिए जो कर्ज है उनका वो हम माफ़ कर दें, जो कृषि का कर्ज है वो माफ़ कर दिया जाएगा। आगे जो भी कर्ज लेंगे किसान ब्याज मुक्त होगा, तो उसमें कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या रही है पिछले 5 साल के अंदर, और आम आदमी जो है बहुत परेशान रहा है। तो मैं समझता हूँ ये इस तरीके की है जो प्राथमिकताएं ये है। मैं नहीं कहूँगा कि एक ही प्राथमिकता है, बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। बेरोजगारी एक बहुत भारी समस्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ पिछले 5 साल में या 5 साल से पहले भी कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस जो है वो नहीं आया है, कोई बड़ा उद्योग जो है जगत के कोई लोग जो हैं यहाँ नहीं आए हैं। और उसका कारण यही है कि यहाँ पर बिजली 24 घंटे नहीं मिलती है, कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है, और उद्योग का वातावरण भी उत्तर प्रदेश में नहीं था। तो ये समस्या जो है इनको निजात पाना है हमको, और ये बहुत ही मुख्य समस्याएं हैं। विकास का जहाँ तक सवाल आ जाता है तो सड़कें बनाना बहुत ज़रूरी है, पुल बनाना ज़रूरी है, बिजली मुहैया कराना ज़रूरी है। तो ये समस्याएं जो है इस जो नई सरकार है उसके सामने हैं। क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा आपका नाम है, अपने समय के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं और पूरे विश्व में आपका नाम है। तो अब आईपीएल, क्या आईपीएल में यूपी की टीम पार्टिसिपेट कर पाएगी? देखिए, यूपी की टीम तो नहीं आएगी आईपीएल के अंदर, क्योंकि जो टीमें हैं वो पहले से निर्धारित हैं, और जो फ्रेंचाइज हैं, ओनर हैं, वो पहले से निर्धारित हो गए हैं। और यूपी जो क्षेत्र बांट दिया गया है, तो दिल्ली की जो डेयर डेविल टीम है, यूपी मध्य प्रदेश दिल्ली जो है ये इसमें आते हैं। तो अलग से यूपी की टीम नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि 1-2 मैच जो हैं, जो नया स्टेडियम यहाँ पर बन रहा है वहाँ पर आईपीएल के कुछ मैच जो हैं वो पहले जैसे रायपुर में हो जाते थे, छत्तीसगढ़ के अंदर हो जाते थे, तो वो मैच जो है वो यहाँ पर हो सकें, ऐसी सुविधाएं जो हैं वो हम लोग अगर मुहैया कराते हैं तो फिर आईपीएल के कुछ मैच जो है 1 या 2 मैच लखनऊ में हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर स्पष्ट कहा है कि अब दोनों पक्षों को मिल बैठकर बात कर लेना चाहिए और जो भी है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए। तो अब क्या बहुत जल्द जो है यूपी में राम मंदिर बनने वाला है क्या? देखिए, बिल्कुल कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कहा है गांव गरीब किसान, झोंपड़ी का इंसान, महिलाओं का सम्मान और अयोध्या में श्री राम, तो ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा ये एक रहा है, एक इशू रहा है। और चुनाव घोषणा पत्र में भी हमने कहा, ये संकल्प पत्र में भी हमने कहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आया है। और कोशिश यही रहेगी भारतीय जनता पार्टी की भी और हमारी सरकार की भी कि दोनों पक्ष बैठें और इसके ऊपर जो है कोई हल निकल कर आए और अयोध्या में राम मंदिर जल्दी से जल्द बने। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल रहेगी और इस सरकार की भी ये कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री योगी जी ने लाल बत्ती पर रोक लगा दी, लेकिन उमा भारती ने कहा है कि जब मंत्री अपने कार्यक्रम में ऐसे जाते हैं तो फिर लाल बत्ती होना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करेंगे, हम लोग सब उनका ही अनुसरण करेंगे। वो हमारे नेता हैं, नेता चुने गए, हमने उनको नेता चुना है, तो जो निर्णय वो लेंगे हम उसका अनुसरण करेंगे। नैनीताल हाई कोर्ट ने यमुना और गंगा को लेकर कहा है कि अब जो है मनुष्य के समान जो है उसकी देखरेख और इस तरीके का कहा है। तो अब क्या इस पे कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो नदियाँ जो हैं
ये हमारी धरोहर हैं और ख़ास करके गंगा नदी जो है इसको हम लोग पवित्र मानते हैं और उसकी धारा जो है अविरल होनी चाहिए और उसके लिए केंद्र सरकार भी मदद कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी बिल्कुल मदद करेगी। और जहाँ से मैं जीता हूँ उसके बराबर से मैं जहाँ रहता हूँ गजरौला में, वहाँ तो 6 किलोमीटर दूर पर ही गंगा नदी है, 6-8 किलोमीटर भी है। तो मेरा विचार ये है कि जो नगर बसे हुए हैं, जो चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश से लेके हरिद्वार और उसके किनारे किनारे जो नगर बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, कोई भी पानी उनका गंदा पानी है, नाली का पानी है, सीवर का पानी है, वो पानी गंगा जी में या जमुना जी में नहीं जाना चाहिए। जो कि उमा जी ने अभी जो है सफाई गंगा जी की होनी थी और उसका मंत्रालय भी है और कम से कम पैसा भी सैंक्शन हो गया, लेकिन अभी जो सफाई का स्तर है वो अभी कहीं सुधार के रूप में नज़र नहीं आ रहा। देखिए ये जो व्यवस्था है इसमें समय लगता है, ऐसे नहीं है कि आपने इधर से बटन दबा दिया और उधर से सफाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत काम होता है। शहर में ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट प्लांट लगता है उसके निर्माण में भी समय लगता है, 1.5 साल लग जाता है। अब क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए आप विशेष करने वाले हैं जिससे खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और कई तरीके की खेल व्यवस्थाएं सुधरें और खेल बहुत तेजी से आगे बढ़े? इस पे क्या करेंगे आप? देखिए, खिलाड़ी को 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक खेलने का स्थान और दूसरा सामग्री। तो सरकार का काम है ये मुहैया कराना, लेकिन जिम्मेदारी जो होती है वो खेल संगठनों की ही होती है। तो मैं तो खेल संगठनों के ऊपर दबाव डाल के मैं तो कहूँगा कि मेरा विचार ये है कि खेल संगठनों को ही ये काम करना है और सरकार उनका सहयोग करेगी और हमारी कोशिश ये होगी कि गांव-गांव तक जो है खेल पहुँचे। जो हमारे नौजवान लोग हैं वो खेलें, स्वस्थ रहें और उनके लिए कोचिंग की सुविधा हो, ट्रेनिंग की सुविधा हो, खेल की सुविधा हो और विभिन्न खेल जो हैं उनके आयोजन हो, जिससे कि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। जो कमी है वो है कि यहाँ पर पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वो सुविधाएं हमारा मुहैया कराना है और सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी ऐसे हमारे खिलाड़ियों को तो वो कहीं पर भी पहुंचेंगे और देश में, प्रदेश में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम करेंगे। तो यूपी में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये हमारे साथ थे अपने समय के दिग्गज और क्रिकेटर चेतन चौहान जी, जो अपने समय में ओपनिंग के तौर पर एक स्तंभ माने जाते थे और जब उतरते थे तो गेंदबाजों की ऐसी की तैसी जो है कर दिया करते थे।